हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। माय नेम इज़ प्रीत सिंह, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो ये चैप्टर बेसिकली बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। पिछला चैप्टर भी जो था लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। बेसिक सी बात है, डिफ़िकल्ट लगेगा ही, क्योंकि अभी तक आपने ऐसी कोई चीज़ें जो हैं वो अभी तक आपने नहीं पढ़ी होती हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ से आपको ये एटम्स वगैरह, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि बेसिकली एक आपका बेस सेट करती है फॉर 11th एंड 12th। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेने वाले रहते हैं एंड जो बच्चे 11th-12th में साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं, उनके लिए एक बेस सेटअप करती है। सो इसीलिए हमें ये चैप्टर जो है यहाँ पे पढ़ना रहता है, ताकि हम एक बेसिक सी डिटेल जो है वो यहाँ पे क्या करें, समझ सकें। सो ये इस चैप्टर का जो है वो लेक्चर नंबर कौन-सा होने वाला है? लेक्चर नंबर जो है वो फर्स्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी सिंगल डाउट भी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर डाउट का क्या दूँगी, रिप्लाई दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है, अर्ली एटॉमिक थ्योरीज। हमने एटॉमिक थ्योरीज तो देखो, हमने पिछले चैप्टर्स में है ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स के पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने सारी थ्योरीज देख ली थी, ठीक है। महर्षि कंद आए थे, ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी थी, सारी थ्योरीज हमने देख ली थी बेसिकली, ठीक है। बट एक बार हम रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि डाल्टन थ्योरी का ही रिकैप क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली डाल्टन थ्योरी को ही बहुत ज़्यादा मतलब एक वो कहा गया था कि एटॉमिक थ्योरी की एक उनने क्या रखी थी, बेसिस रखी थी, एक नींव रखी थी उनने, डाल्टन्स ने, ठीक है। एंड उनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट करी थी उस थ्योरी को। एंड आज भी वो कहीं ना कहीं उस थ्योरी का यूज़ होता रहता है, ठीक है। तो कुछ पॉस्टुलेट्स जो थे उनकी थ्योरी के, मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। मैटर जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर जो हमने बात कर ली थी पिछले चैप्टर में, आप जाके वो चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ा है मैंने 5 लेक्चर के अंदर, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, एकदम डिटेल में हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ था मैटर जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर ये छोटे 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 क्या होते हैं, एटम होते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एटम से मिलके ये पूरा बॉक्स जो है वो बनता है। तो क्या लिखा है कि मैटर, मैटर में आप कुछ भी मान सकते हो, हमने यहाँ पे बॉक्स मान लिया, ठीक है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल पार्टिकल जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एटम्स। इनडिविजिबल पार्टिकल क्या मतलब का क्या होता है कि जो क्या हो सकते हैं, डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मास एंड द प्रॉपर्टीज। एटम्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक एटम हाइड्रोजन का है, ठीक है, एंड नेक्स्ट एटम भी क्या है, हाइड्रोजन का। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इनका मास भी सेम होता है एंड इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। बट हमने देख लिया था, हमने इनके वो ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिए थे कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनने क्या कहा था कि एटम जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज होती है। पर हमने किस में देख लिया था, हमने फॉर एग्जांपल हमने एक ले लिया आर्गन ले लिया, एक कैल्शियम ले लिया, ठीक है। दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। बट तो ये पॉइंट भी क्या हो गया था उनका, गलत हो गया था, ठीक है। फिर क्या था, एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। एटम जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या ले लिया, वाटर का कंपाउंड ले लिया। तो एटम जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियोज में क्या होते हैं, वो मतलब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखो, ये 2 में एग्जिस्ट कर रहा है, ये 1 में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियोज में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तभी अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था जिसका नाम क्या था, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इजिकल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये वाला फॉर्मूला अपन ने निकाला था। उसके अंदर जो है, अगर यहाँ पे अपना क्या आ रहा है आंसर जो है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना आंसर जो है वो 10 आ रहा है, तो इधर भी अपना आंसर जो है वो बेसिकली 10 ही आता था, ठीक है। ना ही कुछ क्रिएट हो रहा है था और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी अपनाई गई, पर बहुत सारी चीज़ें उनकी जो थी वो क्या हो गया, उसके ड्रॉबैक्स भी निकाल लिए गए थे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट, ये थ्योरी जो थी ये बहुत ज़्यादा अर्ली एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है। ये एटम के ऊपर सबसे पहली जो थी थ्योरी दी थी इनने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बेसिकली देखो, इनने तो कह दिया था कि एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, डिवाइड नहीं होता। बट बेसिकली जब एटम का रियल स्ट्रक्चर हम देखें,
तो एटम में ये आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पे ये जो आपको ये वाले डॉट्स दिख रहे हैं, इन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, जो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। जस्ट अ सेकंड, आपको मेरा पेन का कलर दिख रहा होगा, ठीक है? ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एंड यहीं पे ये जो ब्लैक डॉट्स अपन को दिख रहे हैं, ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है? एंड बेसिकली ये किस यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इनके अंदर कैसा भी चार्ज जो है प्रेजेंट नहीं होता, ना ही पॉजिटिव होते हैं ना ही नेगेटिव होता है। नो चार्ज एग्जिस्ट इन न्यूट्रॉन्स, ठीक है? एंड ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, इन्हें क्या बेसिकली हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरीके का एटम का जो है वो मॉडल बना गया था, ठीक है? अब इनकी बात ये गलत प्रूफ हो गई कि एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, ठीक है? यहाँ पे अपन को कैसा दिख गया कि एटम जो है वो डिविजिबल है, कितने सारे मतलब अंदर भी जो है, ये सोचो, ये वो एटम है जो अपन को दिखाई भी नहीं दे रहा, उसके अंदर की चीजें जो हैं वो लोगों ने पता कर ली, ठीक है? नेकेड आइज से तो अपन को दिखता ही नहीं था, बट माइक्रोस्कोप, वो भी हमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता था, तब जाके ये एटम जो है हमें दिखता है। एंड उसके अंदर की चीजें हम स्टडी कर रहे हैं, तो सोचो ये कितना ज्यादा मतलब क्यूरियस करता है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियस करता था कि मतलब इतनी छोटी चीज़ें कैसे साइंटिस्ट लोग, और वो भी उस ज़माने के साइंटिस्ट, मतलब जब इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें भी नहीं थी, तब उनने इन चीज़ों को क्या कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था। तो वो सोचो कितने ग्रेट माइंड के लोग होते होंगे, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इनने क्या कर ली थी, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कर ली थी, ठीक है? डाल्टन थ्योरी सेड दैट एटम्स आर इंडिविजिबल, ये तो रॉन्ग प्रूफ हो गया था, ठीक है? डिविजिबल होते, बट लेटर डिस्कवरी प्रूव दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है? अब ये प्रूफ हो गया था कि एटम्स जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स तो होते हैं, पर वो एटम भी, ये बेसिकली मान लो ये एटम है, तो वो भी छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। समझ गए आप? इवन स्मॉलर पार्टिकल, जिसे हम क्या बोल रहे थे, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, ठीक है? प्रोटॉन बोल रहे थे, ठीक है? एंड न्यूट्रॉन बोल रहे थे। इनसे मिलके क्या बने होते हैं, एटम अपने मिलके बने होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट डिस्कवरी देख लेते हैं, ठीक है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जिसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है? कैथोड रे किसने डिस्कवर करा था इलेक्ट्रॉन को? जे थॉमसन ने 1897 में, ठीक है? एक्सपेरिमेंट क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है? क्या प्रोसीजर था उसमें? देखो बेसिकली उनने क्या किया था, एक ग्लास का ट्यूब लिया था, वाज टेकन इन 2 इलेक्ट्रोड। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ बेसिकली, ठीक है? तो ये उन्होंने क्या लिया था, एक ग्लास का बड़ा सा इनने क्या लिया, ट्यूब लिया। 2 यहाँ पे उन्होंने चार्ज रख दिए, एक कैथोड, ठीक है, जिसे हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है? एंड एक क्या रख दिया था उन्होंने, एनोड रख दिया था, जिसे क्या हम बोलते हैं, एनोड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है? एयर वाज इवैक्यूएटेड टू क्रिएट वेरी लो प्रेशर, और उनने यहाँ पे इस ग्लास ट्यूब के अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, ठीक है? मतलब ताकि एयर जो है वो बिल्कुल आर-पार ना हो सके, ठीक है? एंड हाई वोल्टेज वाज़ अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, एंड हाई वोल्टेज जो है वो मतलब यहाँ पे क्या कर दिया था, अप्लाई कर दिया था, ठीक है? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सर्किट जो है यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे थे, हवा जो है वो बिल्कुल बंद कर दी थी, एक साइड कैथोड लगा दिया था, एक साइड एनोड चार्ज पार्टिकल लगा दिए थे, ठीक है? रेज़ वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड कॉल्ड कैथोड रेज़, ठीक है? अब देखो क्या हुआ यहाँ से, ये देखो ये कैथोड रेज़ जो थी, ये किसके पास जा रही है, एनोड रेज़ के पास जा रही है, ठीक है? इधर से इधर जो है वो कैथोड रेज़ जो है वो ट्रैवल कर रही थी, ठीक है? तो इनने इसको देखा और इनने इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रेज़ नाम इनने रख दिया, ठीक है? फिर क्या हुआ, प्रॉपर्टीज़ निकली, कुछ प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेज़ की, ठीक है? जैसे हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये जो ये नेगेटिव पार्टिकल है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होके जा रहा है, पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ। तो इस तरीके का इनने कंक्लूजन निकाला। किसने कंक्लूजन निकाला, जे थॉमसन ने, ठीक है? एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा था इनने, ठीक है? इनने बेसिकली कुछ नहीं रखा, एक ग्लास स्लैब रखा, ठीक है? एक साइड कैथो मतलब नेगेटिव चार्ज रख दिया, एक साइड पॉजिटिव चार्ज रख दिया, हाई वोल्टेज यूज़ करा, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी दी, तो ये जो चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होके जा रहा था, पॉजिटिव वाले की तरह। हमेशा याद रखिएगा कि जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब सॉरी अपोजिट चार्ज होते हैं जो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जस्ट अ सेकंड इस वाली स्लाइड पे बता देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे बता देती हूँ, जो अपोजिट चार्ज होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते
होते हैं। बट जो सेम सेम चार्ज होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस माइनस है, तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं, ठीक है। चाहे प्लस प्लस हो, ठीक है, चाहे माइनस माइनस हो, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। पर जब प्लस माइनस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ से ये रेज जो है वो निकल रही थी, जिन रेज को हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कैथोड रेज की, ठीक है। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, प्रोड्यूस शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है। वो क्या कर रही थी, ट्रैवल जो कर रही थी वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नेगेटिव चार्ज थी। हाँ, कैथोड रेज याद रखना आपको नेगेटिव होती है, एनोड जो होती है वो पॉजिटिव होती है। डिफ्लेक्ट टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब एनोड की तरफ जो है वो जा रही थी, ठीक है। हैव मास, ठीक है, इनके पास मास होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है, प्रोटॉन के पास भी होता है मास। कैन रोटेट अ पैडल व्हील इन देयर पार्ट, ठीक है। प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, मेक सर्टेन मटेरियल ग्लो, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड रेज का जो एक्सपेरिमेंट था ये किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, ई माइनस, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इनका सिंबल क्या होता है, ई, और ऊपर माइनस का साइन लग जाता है इनके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट किसकी डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, ठीक है, जिसे हम कैनाल रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बट आप देखो ये 1886 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। एंड ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था 1897 में हुआ था। तो पहले प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे, देन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ई गोल्डस्टीन ने करी थी, ठीक है। मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड कैथोड, इनने भी सेम सेटअप लगाया था, बट इनने क्या कर दिया था, इनने यहाँ पे प्लस प्लेट लगा दी थी। जस्ट अ सेकेंड, आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार पेन का कलर जो है वो चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें विजिबल हो सके, ठीक है। इनने बस यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दी थी और यहाँ पे इनने क्या कर दिया था, नेगेटिव प्लेट लगा दिया था, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि इधर से पार्टिकल जो है पॉजिटिव वाले जो हैं वो इधर से जा रहे थे किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, और इनने देखा कि जो पॉजिटिव लाइनें निकल रही हैं तो इसको इनने क्या नाम दे दिया, बेसिकली एनोड नाम इनने दे दिया। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट बोल दिया। इनने बस क्या कर दिया, अपोजिट जो है वो चार्ज अपने रख दिए, ठीक है। सिमिलर सेटअप टू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कैथोड had hole, perforated cathode, ray were observed passing through the hole in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, इधर पे पॉजिटिव रख दिया, इधर पे नेगेटिव रख दिया, तो इधर से ही रेज निकली और उन रेज को इनने क्या बोल दिया, कैनाल रेज और एनोड रेज बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, याद रखना है एनोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो एनोड रेज निकली, ठीक है, तो जिसे हम प्रोटॉन बोल रहे हैं, तो वो कैसे हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। डिफ्लेक्ट टूवर्ड नेगेटिव प्लेट, किसकी तरफ बढ़ रहे थे, नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ रहे थे। ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हाँ ठीक है। मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड, ठीक है। हैव अ मास, इनके पास भी मास होता है, मास इज मच ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन, का मास जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। नेचर डिपेंड ऑन द गैस, चार्ज डिपेंड ऑन द गैस। इन द कंक्लूजन क्या निकला, canal rays are positively charged particle, ठीक है। when hydrogen gas is used they are used as a proton, सिंबल क्या होता है प्रोटॉन का, P, एंड पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इसीलिए हम इसके ऊपर कैसा साइन लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्कवरी किसकी है, न्यूट्रॉन की, ठीक है। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, 1932 में करा था, ठीक है। न्यूट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सिंबल क्या होता है, एन होता है। ये क्या होता है, ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है एंड एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज होता है बट न्यूट्रॉन में नो चार्ज होता है, इसीलिए हम इसको कई जगह पे सिर्फ एन लिखते हैं, कई जगह पे हम इसको एन एन ऊपर जो है वो जीरो बना देते हैं, जीरो का सिंबल बना देते हैं। इसके पास जो है वो कोई चार्ज नहीं होता है। तो कई कई जगह पे आपको इस तरीके से दिखेगा एंड कई कई जगह पे है ना, टीचर्स जो है वो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसके सिंबल को। तो ध्यान रखिएगा किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है, प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सिंबल क्या होता है इसका, ये होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो है कंपैरिजन टेबल बना दिया हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, किसकी डिस्कवरी देख ली हमने, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली, किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इसका सिंबल क्या होता है, ई माइनस होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, एंड ये नेग्लेजिबल होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन जो है ये कैसे होते हैं, पी प्लस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं एंड इनकी वैल्यू क्या होती है, मास क्या होता है, 1 AMU होता है।
हमने पढ़ा था ना, प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बड़ा होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का क्या है, न्यूट्रॉन का एन होता है, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इनका भी मास क्या होता है, 1 AMU होता है, क्योंकि ये दोनों बेसिकली जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में दोनों एक ही जगह पे जो है वो हिलते डुलते नहीं, एक ही जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। बेसिकली दोनों का मास जो है वो सेम है, ठीक है। तो 1 AMU की वैल्यू मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है वो बता दी थी, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। हम इसको इसलिए ऐसे लिखते हैं क्योंकि अगर हमने इसको इस तरीके से पॉइंट में लिखा तो ये बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी वैल्यू आ पाएगी, 0 हमने 27 बार 0 लगाएँगे, फिर जाके हम 166 लगा पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देख लीजिए, प्रोटॉन जो है वो क्या कह रहा है, आई एम पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जो है आई एम नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन कह रहा है आई डोंट गिव अ चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये मुझे डायग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्विक समरी देख लीजिएगा, ठीक है। कैथोड रेस किसने डिस्कवर करी, कैथोड रेस से किसने डिस्कवर करी थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। कैनाल रे किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। नो चार्ज न्यूट्रल, ठीक है। समझ में आ गया। कैथोड रेज़ क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, कैनाल रेज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स में क्या होते हैं, नो चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हम जो है वो थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से उनने चीज़ें जो हैं वो करी थी, ठीक है। एग्ज़ैक्टली में अभी तक देखो हमने क्या करा था, एक कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था एंड अब इसका जो थॉमसन मॉडल था, देखो थॉमसन उस ज़माने के बहुत ही जाने-माने साइंटिस्ट थे, एकदम मतलब उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था उस टाइम पे, ठीक है। मतलब बहुत बड़े एकदम कहते हैं ना गुरु माना जाता था, तो बहुत बड़े गुरु माना जाता था उनको, ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम किसने डिस्कवर किया था, प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन 1898 में। इनका मॉडल का नाम क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। इसमें बेसिकली इनने क्या किया था, बेसिकली इनने क्या किया था, एक वाटरमेलन लिया था, ठीक है, एंड पुडिंग भी लिया था इनने, ठीक है, एक पुडिंग भी लिया था, तो हम वाटरमेलन से समझते हैं, ठीक है। तो वाटरमेलन में क्या करा था, बेसिकली अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप बेसिकली क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड प्रोटॉन जो होता है वो बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एंड न्यूट्रॉन जो है वो होता है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। बेसिकली अभी तक हमने ये पढ़ा था। बट इनने क्या कहा, इनने ये कहा कि जो क्या होते हैं, इमेजिन अ वाटरमेलन इज पॉजिटिव चार्ज। इनने क्या कहा कि ये वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन के अंदर का जो ये रेड वाला पल्प होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। एंड उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनने कहा था कि ये जो है, ये ब्लैक ब्लैक सीड्स आपको दिख रहे हैं, तो इनने इसको बेसिकली क्या कह दिया था, इलेक्ट्रॉन कह दिया था, एंड जो रेड वाला पार्ट है उसे पॉजिटिवली चार्ज कह दिया था। कुछ इस तरीके से इनने जो है वो कहा था। अब क्या कहा था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन एम्बिब्ड ऑन इट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बिब्ड है, मतलब अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। दिस मेक्स द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इससे ये पता चल रहा है कि जब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव जो जिन मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया, मतलब जीरो हो गया। जब पॉजिटिव भी बराबर है, नेगेटिव भी बराबर है, तो जीरो हो जाता है ना, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक प्लम्स इन अ पुडिंग और सीड इन अ वाटरमेलन। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कह रहा है, प्लम बोल रहे हैं इन अ पुडिंग के अंदर, और सीड्स इन अ वाटरमेलन। प्लम का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये प्लम पुडिंग का भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन का वो बता रहे हैं, ठीक है। एंड बाकी का ये जो जितना है ये इम्बिब्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन के अंदर क्या है, इम्बिब्ड है बेसिकली, ठीक है। ये कौन थे, अपने थॉमसन थे, ठीक है। तो इनने बेसिकली ये बताया था, ठीक है। इमेजिन अ वाटरमेलन पॉजिटिव चार्ज विद सीड्स, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड थ्रू आउट इट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से इनने बताया था। अब ड्रॉबैक्स क्या हुए थॉमसन मॉडल के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इनने अल्फा ये रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। मतलब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है हम रदरफोर्ड का नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। इनमें क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे बेसिकली थॉमसन, ठीक है। द मॉडल प्रिडिक्ट दैट अल्फा पार्टिकल वुड पास थ्रू द एटम विथ वेरी लिटिल डिफ्लेक्शन, ठीक है।
रदरफोर्ड ने क्या कहा था, अल्फा पार्टिकल्स, ये आप समझ लो, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, पास करते हैं एटम के थ्रू, ठीक है। ये जैसे ये एटम है तो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो ये एटम के पार्टिकल से क्या कर सकता है मतलब आर पार हो सकता है, वेरी लिटिल डिफ्लेक्शन, बट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड अ लार्ज एंगल एंड सन इवन बाउंड बैक, ठीक है। बट रदरफोर्ड ने ये भी कहा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर चले जाते हैं, बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाउंस बैक भी हो जाते हैं, मतलब वापस आ जाते हैं 180 डिग्री पे, ठीक है। एंड इनने ये भी बताया था, डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इनने स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी ये क्या कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम एंड व्हाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलैप्स ऑन इट, ठीक है। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना हो और उसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज क्या थे, बेसिकली इम्बिब्ड थे, ठीक है। मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं बना रही हूँ क्योंकि खुजड़ पुजड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, तो बेसिकली किसके अंदर इम्बिब्ड थे, पॉजिटिव चार्ज के अंदर। तो ये आपस में क्या कोलैप्स क्यों नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं रहे थे, एक तरीके से ये इतनी प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड कैसे थे। तो ये चीज़ भी क्या कर नहीं पाए थे, एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ये लाइन स्पेक्ट्रा को भी नहीं बता पाए थे, ठीक है। बेसिकली ये 3-4 चीज़ें नहीं बता पाए थे। कंक्लूजन क्या निकला, थॉमसन मॉडल वाज रिप्लेस्ड बाय रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम विच सक्सेसफुली एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो थॉमसन थे बेसिकली, ठीक है, तो उनको रिप्लेस किसने कर दिया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। फिर रदरफोर्ड को भी क्या कहते हैं, रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। बट रदरफोर्ड ने जो बनाया था ना, जो मॉडल उनने बनाया था वो क्या कहते हैं, आज तक पढ़ा जाता है और आज तक उसको यूज़ भी किया जाता है बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। बट थॉमसन मॉडल को जो है वो रदरफोर्ड ने क्या कर दिया था, मतलब एक तरीके से रिप्लेस कर दिया था अपने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम से, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया था उनने, तो उससे उसको क्या कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। इनने 3 चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थॉमसन मॉडल में बेसिकली उन्होंने क्या किया था, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा-सा बड़ा हो गया, एक बार उसका हम रिकैप कर लेते, समराइज़ कर लेते हैं। बेसिकली देखो, कुछ नहीं किया था, ठीक है, प्रपोज़ किसने किया था, थॉमसन ने ही करा था, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल नाम था, ठीक है, उनके मॉडल का। उनने क्या कहा था, बेसिकली जो ये क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, बेसिकली इम्बिब्ड है वो। तो उनने वाटरमेलन मॉडल इसलिए एक्सप्लेन में बताया था कि जो बेसिकली वाटरमेलन का जो रेड वाला पल्प होता है उसके अंदर वो पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो काले सीड्स होते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली क्या है, इम्बिब्ड है एक तरीके से, ठीक है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर, और उनने ये भी बोला था कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिकली वो दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो उनने ये बताया था बेसिकली, ठीक है। इनने अब इनके ड्रॉबैक्स क्या निकले, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं एक्सप्लेन कर पाए, स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। फिर उनको रिप्लेस किसने कर दिया, बेसिकली रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड होता है। हमने बेसिकली क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है। हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसका रिकैप लिया, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, पिछले चैप्टर में पूरा कवर कर लिया था डाल्टन को अच्छे से, क्या उनके ड्रॉबैक्स थे, क्या सारी चीज़ें, फिर भी हमने एक बार बात कर ली, ठीक है। डाल्टन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद डाल्टन ने बोला कि इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, बट हमने फिर उसको बताया कि ये जो एटम होता है वो भी पार्टिकल से ही मिल के बना होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोलते हैं। उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं इनके चारों तरफ, ठीक है। ठीक है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने पढ़े, इलेक्ट्रॉन जिसे हम कैथोड रेज़ एक्सपेरिमेंट से पढ़ा हमने, ठीक है। थॉमसन ने बताया था ये, ठीक है। प्रोटॉन जिसे ई गोल्डस्टीन ने बताया था, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया हमने, ठीक है, कैनाल रे। एंड न्यूट्रॉन जिसके बारे में जेम्स चैडविक ने बताया था, ठीक है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बेसिकली थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल पढ़ा, ठीक है। और कंक्लूजन ये निकला कि वो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने जो है वो उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था आज का लेक्चर, ठीक है। मतलब ये चैप्टर में बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, ये चैप्टर एक तरीके से पूरा हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री बताता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, कि किस तरीके से लोगों ने इस चीज़ की डिस्कवरी करी,
क्या-क्या हुआ एंड जो भी था मतलब एक तरीके से पूरी हिस्ट्री ही बताता है इसमें, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच आज का लेक्चर देखने के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ रिवीजन अच्छे से करिएगा, पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाले हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय-बाय।